5.3 का बेसिक पहले देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे तब जाके तुम्हें समझ आएगा। तो सबसे पहले फिर से वही अपनी पुरानी प्यारी सी एपी ले लेते हैं। 2 4 6 8, ठीक है, 10। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। मैं बोलूँ थर्ड टर्म तक का टोटल सम कितना है एपी का, तो आप क्या करोगे? तीनों को जोड़ोगे, कितना आएगा? 4 + 6 कितना हो गया? 10 प्लस ये कितना हो गया? 12। सही है, आया ना? अब मैं पूछूं आपसे, क्या बोलते हैं, 6 से लेकर 10 तक, यहां तक जोड़ के दो। यहां से चलो पूरे ही ले लो, यहां से यहां तक कितना एपी का सम क्या होगा ये बताओ। तो क्या करोगे? 18, 18 में 2 प्लस किया कितना हो गया? 20 और 30। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? सम निकाल रहे हैं, हाँ या ना? तो अगर इस तरीके से अब मैं तुम्हें दे दूं, चलिए तो छोटे मोटे एपी के इतने पार्ट हैं, और देते जाऊं यहाँ से, तो तुम्हें लग नहीं रहा जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं दिक्कत हो रही है आपको प्लस करने में? 5 नंबर का करने में देखो थोड़ा टाइम लग गया लोगों को। तो इसीलिए क्या किया गया, एक एपी में सम निकालने का फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जितना टर्म का सम निकालना चाहते हो इस नॉर्मल फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो सम के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन, n/2, ब्रैकेट में 2a+1, 1 नहीं, n-1, ठीक है, डी। ये जो दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, इसमें पुट करके आप जहां तक चाहो वहां तक का एपी का क्या कर सकते हो? सम निकाल सकते हो। जैसे मैं इसी से इसको करके देता हूं, मैं बोल रहा हूं अप टू तुम लोगों को कहां तक निकालना है? 100 टर्म तक का क्या निकालना है? सम निकाल के दिखाना है। तो निकाल पाओगे? अगर मैं ऐसे एपी दे दूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? इतना सारा करने में क्या हो जाएगा, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में दिखाता हूं कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने कहां तक पूछा आपसे? 100 तक। एन आपका 100, ए कितना है आपका? 2, एन कितना है आपका? 100, डी कितना है? 4 - 2 करेंगे कितना आएगा? 2। इतने में किसी को ऑब्जेक्शन? इससे इसको काट दिया, 50, 2 कितना हो गया? 4, 199 × 2, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं मैं, 2 9 18, सॉरी प्लस है यहाँ, 2 9 18, 2 9 18 198, 198 में 4 प्लस किया कितना हुआ? जल्दी बताइए फटाफट। 202, ठीक। अब 202 को तुम किससे इंटू करा दो? 50 से इंटू करा दो। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? चेक करते चलिएगा आप लोग खुद। तो 2 2 4 हो गया, बिल्कुल सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 100, तो निकल आया सम ऑफ। इससे क्या मिल गया? सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म। यानी बैट को आपको 2 + 4 + 6 इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं। आप इससे कहीं से भी कहीं तक का भी क्या कर सकते हो, आसानी से क्या निकाल सकते हो? सब निकाल सकते हो। इस टेक्निकल नाम क्या है? टेक्निकल नाम बहुत जरूरी है जानना। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ऑफ एपी क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकालने का, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, n/2, 2a+1, n-1, फिर से गलत कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट करके बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, किसी का भी एपी का सम निकाल सकते हो। जैसे मैं फिर अभी शक कर रहा हूँ, हो सकता है आंसर गलत हो, तो मैं जरा दोबारा छोटे उस पर लगा के अप्लाई करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ 4 तक का, जो कि मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, फिर भी इस फॉर्मूले पे एक बार लगा के देखना चाहता हूँ सही है कि नहीं। 4 टर्म तक का निकालना है, 4/2, 2 2 4, 2 ए की जगह क्या पुट कर दिया? 2, एन कितना आएगा? 4,
-1, डी कितना आपका 2, वो आ गया, 2 2 जा कितना होगा 4, 4 -1 कितना आ गया 3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 20 था यहाँ तक का सम आया ना। आप ऐसे मैनुअली भी करके देख लीजिए, 2 4 के तो 6, यहाँ सीधा कर लो, ये हो गया 10, 8 और 2 10, यानी कितना गया 20। वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक, इसके लिए एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक और फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो अब एक और फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जनरली मुझसे फ्रेंकली स्पीकिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा फॉर्मूले अप्लाई नहीं करता हूँ, मेरे लिए ये भी काफी है, लेकिन फिर भी एक और फॉर्मूला एनसीईआरटी में तो मैं बताने जा रहा हूँ। एक और फॉर्मूला सम का दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एस एन बाई टू, एस एन लिख लो, एस एन एन बाई टू ए प्लस एल। अब इसको पहचानो कौन क्या है, एन तो पहचान, तो ए पहचान, तो एल कौन है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कोई बता सकता है एल क्या है? एल
एल होता है किसी भी एपी पे जो लास्ट टर्म रखा हुआ है। लास्ट टर्म ऑफ एपी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे काम आएगा, जैसे कि एग्जांपल मैं इसमें से देखता हूं आपके लिए। और ये बना कैसे, पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। एस एन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है, हाँ या ना? अगर तुम लोग ध्यान से देखो, मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूँ ये बना कैसे, इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, इसीलिए मैं यही फॉर्मूला यूज करना पसंद करता हूँ। फिर भी डेरिवेशन देख लो। टू ए को मैं ए प्लस ए लिख सकता हूँ क्या? टू ए को आप ए प्लस ए लिख सकते हो। तो अगर गौर से फरमाइए, देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो आप इसको पहचानते हो क्या? तो हाँ, हम इसको पहचानते हैं। ये तो कौन है आपका? nth टर्म है, यही तो है। nth टर्म का तो फॉर्मूला है ये। अगर आपको nth टर्म लास्ट दे रखी है, लास्ट nth टर्म दी हुई है, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो? अगर आपका nth टर्म, लास्ट टर्म आपको गिवन है पी में, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ करना नहीं है, इसको जानना भी जरूरी, काम कहाँ आएगा। जब भी आपको कोई एपी दे रखी है, जैसे कि मैंने दे दिया, वही फिर से अपना पुराना 2 4 6 8 अप टू 100 तक, लास्ट में मैंने दे दिया 100। थोड़ा रिस्पांस दो, तुम लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो मेरे को। रिस्पांस दीजिए। तो मैं यहाँ तक का सम निकालना चाहता हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके। अभी वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा पहले वाला जो 1 0 1 0 0 आया था ना, यही तो आया था कुछ, यही था। चेक करते हैं, अगर सही होंगे तो इससे भी आएगा। तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, पता नहीं कितना है। एन क्या है? एन क्या लोगे? तो बता सकता है, एन रखे तो रखे क्या? लास्ट टर्म क्या है, कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कितने नंबर पे रखा हुआ है। तो 50 टर्म अपॉन टू। एक मिनट रुको, क्वेश्चन सही नहीं है, एन देना चाहिए, तो मुझे ये नहीं पता। एक मिनट रुकना, मैं काम करता हूँ, उसको छोड़ो। एपी यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो हमें तो पता है ना, यहाँ तक की एपी कितनी है? 4। एन आपका 4 है। और लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है? एन, जिसको हम एल भी लिखते हैं, लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 8। अब इसमें पुट करो, एन कितना है आपका? 4। ए कितना है आपका? 2। एल कितना है? 8। टू टू जा 4, 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तब भी 20 आया या नहीं? यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी हमने उस फॉर्मूले से भी 20 सम निकाला था। तो मुझे कोई ये बताओ, इसमें क्या फायदा मिलेगा, मतलब ये कब काम आने वाला है? ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कब काम आने वाला है आपको? जब तुम्हें मैं ए दे दूं। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला कब काम आता है आपको, किस डेडली सिचुएशन से ये बचा सकता है? जब आपको ए मिला हो, जब आपको लास्ट टर्म मिला हो, यानी nth टर्म मिला हो, एन पता हो आपको, ये भी पता हो, ये भी पता हो, ठीक है, और डी नहीं पता है। क्या नहीं पता है? डी नहीं पता है। तो पहले वाले फॉर्मूले में डी के बिना काम चलता है क्या? इस फॉर्मूले को अगर देख पा रहे हो आप लोग, इसमें डी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए डी, चाहिए डी, ठीक है। तो डी चाहिए, लेकिन मान लीजिए मैंने आपको क्या क्या डाटा प्रोवाइड किए, जो कि मैं यहाँ पे करता हूँ। आपको मैंने ए दे दिया, आपको मतलब ये एपी दिखाई नहीं रहा हूँ, तुमको छुपा दी मैंने एपी। बोल दिया मैंने फर्स्ट टर्म 2 है, और लास्ट टर्म उसका 8 है, और टर्म है टोटल कितने आपके? 4 टर्म है। तो इसका क्या निकाल के दिखाइए, सब निकाल के दिखाइए। अगर मैं इस फॉर्मूले, पुराने वाले फॉर्मूले में लगाता हूँ, तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। एन अपॉन टू, चलो एन तो 4 है, लगा दूंगा एन अपॉन टू। टू ए, ए है आपका 2, प्लस
n-1, ठीक है। अब डी क्या लिखा है, डी क्या आपके पास नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका एस एन, कौन सा फॉर्मूला, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एल, इस डेडली सिचुएशन में आपके बड़े काम आता है, जब आपको क्या नहीं मिलता है, डी नहीं मिला होता है, तब काम आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक खोल के बोल दीजिए। ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ आ गया दोनों का कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो चलिए हो गया, इसका आपने बेसिक कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, फॉर्मूले क्या आप खुद बनाओगे, रुको थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज अगर हम शुरू करते हैं, मान लीजिए हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, मिनट रुकेगा, एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग 5.3, तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। अभी फायदा कब करेगा, जब क्वेश्चन देखते हो तभी नॉलेज काम आती है आपके। क्या दे रखा है पहली सिचुएशन, 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म, यानी 10 टर्म तक का तुम्हें सम निकालना है। तो इसमें कौन सा पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा कि दूसरा वाला करेगा? दूसरा वाला क्यों नहीं करेगा, क्या कारण? दूसरा वाला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि लास्ट टर्म आपको नहीं मिला हुआ है। तो इसमें ए क्या है आपका 2, डी तो निकाल ही लोगे, A2 माइनस A1 कितना आएगा 5, और n कितना आपका 10, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म निकालना है, तो निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो पता ही है, दोबारा लिख नहीं रहा हूं मैं, n अपॉन टू, फिर भी लिख देता हूँ, हो सकता है तुम लोग को देखने में दिक्कत हो। n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। क्वेश्चन को फील करो, बस करना नहीं है। देखो यहां से लेके अप टू 10 टर्म तक का सम निकालना है, और एपी दिया है क्या, जब 10 टर्म मिलेगा तभी तो प्लस करके निकालोगे, जब है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? तब ये फॉर्मूला आपको इससे बचाएगा। तो अब टू कहां तक निकालना है, 10 टर्म तक निकालना है, तो 10 अपॉन टू, 2 इंटू टू प्लस एन कितना आपका 10, सॉरी डी कितना आपका 5, कट गया ये, एस 10 की वैल्यू इधर पे 5, 2 टू जो 4, 10 माइनस 1 करेंगे 9, सॉल्व बाकी लोग करते रहना अपना अपना। 5 9 जो कितना हो गया 45, तो कितना आ गया आपका 5, 45 प्लस 4 करेंगे कितना आ गया 49, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, 5 हो जाए 20, 2 4 5, चेक करिए आंसर यही है कि नहीं है। तो यही होगा, फिर भी चेक कर लीजिए आप। इन सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज, क्या लिख दीजिए आप 245, लिखो इन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 245। अप्लाई करने आ गया, आया ना, आया ना, पहला क्वेश्चन आया। चलिए ठीक है, मैं इसी का कौन सा पार्ट करने जा रहा हूँ आपको एक और दिखा देता हूँ। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं, बाकी दो पार्ट खुद करोगे, एकदम सिंपल है। 1/15 खुद से भी ट्राई करना चाहिए तभी होगा। 1/12, 1/10, डॉट 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 2 कितना 11 टर्म। आपको 11 टर्म्स तक का क्या करना है, सम निकालना है। तो 11 टर्म तक का सम निकालना है तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल, देखिए वही सेम फॉर्मूला, एस एन एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 डी। तो पहले इसकी सामग्री ढूंढ लीजिए। n कितना है आपका 11, a कितना है 1/15, d कितना है
A2 माइनस A1, एलसीएम कितना आएगा कोई बताएगा? कोई है दमदार? अरे 12 और 15 है एलसीएम। सिक्सटी बता ही नहीं रहा कोई। 12 कितने जा होता है? 65 जा। और 15 कितने जा होता है? खुल जा। तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 60। आपका डी निकल गया, सब तो निकल गया, बस आपको पुट करना है। क्या दिक्कत क्या है? आपका ये पुट कर दीजिए यहाँ पे 11, 11/2, 2a कितना है? 1/15 प्लस n कितना आपका? 11 माइनस 1, डी कितना है? 1/60। अब ध्यान से सॉल्व करना है, काफी इसमें अपॉन वगैरह है तो कंफ्यूज मत हो जाना। 2 इंटू 1 2, 10 इंटू 1 करेंगे कितना? 11 इंटू 1 कर देंगे कितना आएगा आपका? 10, 10/60 कट गया ये। या चाहो तो मत काटो, मैं नहीं काट रहा। क्यों नहीं काट रहा? एलसीएम लेने में आसानी पड़ेगी। अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? 60, फटाक दे आ गया एलसीएम। 15 4 जा होता है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। अभी कितना हो गया? 10। 11/2 इंटू 18/60, 2 9 जा 18, 99/60। चेक करिए आंसर यही है क्या? सम ऑफ फर्स्ट 11th term of AP is, it is a 9, it is a 6। यह है आंसर या नहीं? चेक कर लीजिएगा। कोई बताएगा आज क्या हो गया? कोई बोले नहीं ना आज। अनीशा, अनीशा समझ आ रहा है? पक्का? चलिए ठीक है। ठीक है, अक्षत समझ आ रहा है? आयुष, आयुष, अक्षत। चलिए ठीक है, थोड़ा रिस्पांस दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी। ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं चल रहा बस। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में है, आप खुद करिएगा। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा? सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं और आप लोग बताओगे इसमें क्या फर्क है पहले और इसमें। फिर क्या है आपका? प्लस डॉट 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 प्लस 84। क्या फर्क है पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? बताइए। कॉमा के अलावा, गुड, कॉमा तो है ही। कॉमा के अलावा जल्दी सोचो। क्या आप इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो? आप कर सकते हो? हाँ बोलिए, नहीं तो ना। ठीक है, या इस वाले फॉर्मूले से। 2a प्लस एल था कि a प्लस एल था? याद है आपको? याद है फॉर्मूला? a प्लस एल था, ठीक है। चलिए ठीक है, बताइए क्या फर्क है? अगर मैं पहला पहला अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर्मूला तो क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे? तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे टर्म नहीं पता, एनी नहीं पता।
डी तो मैं निकाल लूंगा, ए है टर्म, तो ये एपी तो मिली हुई है, लेकिन मुझे इसमें क्या नहीं पुट कर पाऊंगा, मैं एन नहीं पुट कर पाऊंगा, एन नहीं। अगर मैं इसको लेता हूँ, ए एन तो है नो डाउट 84, यानी एल है आपके पास में कितना, 84, कोई डाउट नहीं। फिर इसमें भी वही प्रॉब्लम है, एन नहीं है ना, प्रॉब्लम सेम। दोनों ही केस में आप देख सकते हो एन नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, ये दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों बोला, ये ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन क्या, एन चाहिए दोनों के लिए। तो मैं एन निकाल सकता हूँ, अगर ध्यान से देखो लास्ट टाइम मिला तो हुआ है आपको, ए एन कितना दे रखा है, 84 दिया हुआ है। तो इस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें लगा देते हैं, ए कितना आपका 7, एन पता नहीं भाई तो निकालना है, डी कितना है, तो इसको डी पहले ढूंढो सबसे पहले तो, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लाओ, कितना आएगा 21/2 -7, 14, 21 से में से 14 गया, कितना बचा 7, श्योर हो, ठीक है 7/2, 7 ठीक है, बिल्कुल सही, डी मिल गया तो लगाइए डी। ये प्लस की चीज है, उस तरफ जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की। 84 में से 7 गया, कितना बचा 84 में से 7 गया तो 77 बचा क्या। फिर इसको इधर फेंकेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे, 7 बन जाए 7 बन जाए, यानी ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 22। तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 22। अब -1 इधर फेंक दीजिए, +1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई आपको 23, मुबारक हो, n मिल गया। अब n मिल गया, अब मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, मतलब दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैं दोनों बता रहा हूँ, पर आपको मर्जी है आप किसी से भी करिए, लेकिन मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। एन मिल गया, n/2 +2a, ए कितना था क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ए कितना था, ए आपका 7 प्लस n-1 डी, डी कितना आया था आपका, डी 7/2, गुड। तो n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है, गुड। अब आगे करते हैं, 2 7 जो कितना आ गया 14, 23 में से 1 गया तो 22। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी फालतू का पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस से देखोगे तो पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कुछ ना कुछ ऑलवेज अपने आप ही कट जाता है। अब इसको प्लस कर लीजिए फटाफट, 7 और 4 कितना हो गया 11, 7, 8, 9, सही है क्या, चेक करिए 91 ही आएगा क्या। हाँ 91। अब इसको क्या इससे मल्टीप्लाई करिए, कट तो रहा नहीं 2 से, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, 19 20, 7 8 9। तो कितना आया 12092, यही है क्या, इंटू करने पे गलत है ये, देखिए 3 है, कोई बता नहीं रहा है, यानी ध्यान नहीं दे रहा हूं। चलिए तो चेक करो इतने पे छोड़ा हुआ है या नहीं, मतलब 12093/2 है क्या।
सनी, कोई चेक कर रहा है तो बोलिए, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था। क्यों मिक्स फ्रैक्शन, मुझे कैसे पता चला मिक्स फ्रैक्शन? इसका रीजन है, न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या, 2093 कहाँ गड़बड़ है? एक मिनट रुको, इंटरनेट, एक मिनट रुको, ये हॉटस्पॉट इधर, अच्छा ये वाला वन मैंने इंक्लूड कर लिया इसमें। एक मिनट रुको, 789, हाँ सॉरी, ये वाला जो 91 था उसको इंक्लूड कर लिया, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे नॉर्मल फ्रिक्शन में कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करें। हाँ एक बार, टू वन जा टू, फिर जीरो, फिर नाइन। क्या कुछ ऐसी सिचुएशन पर कुछ करते हैं क्या जब डबल बार दो चीजें उतारते हैं? जब प्रॉपर कट जाता है तो हम जीरो उतारते हैं, तो एक जीरो बढ़ाऊं क्या ऊपर? 90% टेंथ में भी बच्चे यही गलती करते हैं, सोच लो ये भी नहीं आता उनको। टू से टू कट गया, जीरो मैंने उतारा, तो क्या इस जीरो लगाना पड़ता है? फिर नाइन उतारा, एक और जीरो लगाना पड़ता है क्या? तो अच्छा, दो डिजिट उतारे हैं मैंने, याद रखिएगा, एक ही अलग है। तो फिर किससे कराऊं मैं? टू वन जा तो टू, टू टू, टू फोर जा एट, ठीक। यहाँ जीरो तो भूल ही गया लगाना, ठीक है। फिर ये थ्री हो गया, तो ये हो गया टू, 1046 और वन, ये आंसर है क्या? बस आ गया आपका आंसर, करेक्ट है। ये कई बच्चे ये गलती यहाँ पे करते हैं, याद रखिएगा। सबको आ गया, हाँ या ना? पूरा शुरू से समझिए। एक्चुअल में क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए। पहले तो मैंने आपको समझाया कि दोनों ही फॉर्मूले मेरे शुरू में क्यों एकदम से क्यों नहीं लग रहा है। मैंने देखा अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या नहीं है इसमें, एन नहीं है। दूसरे वाले फॉर्मूले में भी चेक किया तो एक ही प्रॉब्लम थी, एन। तो मैंने बोला ठीक है एन ढूंढते हैं। तो लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, यानी nth टर्म आपको दिया हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला कल से हम परसों से बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, ए तो पता ही अपने को, डी निकाल ही लिया था, हीरा डी। इसमें पुट किया, सॉल्व किया, एन की वैल्यू निकाल ली। फिर सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म के फॉर्मूले में इसको लगाया, इसको काटा, ये देखिए ये आया। यहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई थी, इसका वन इधर कर लिया था, वीडियो में देखना, वन इधर लिख दिया था, इस वजह से गड़बड़ हो गया। तो ये 91 है, इससे इंटू किया तो 2093 आया। फिर इसको डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, नहीं है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करिए। तो टू वन जा टू किया, कट गया, तो कट गया तो फिर इस जीरो को उतारा, फिर उसके बाद ये नाइन को उतारा। जब एक नंबर उतार सकते हो विदाउट जीरो बढ़ाया, लेकिन एक साथ दो को उठाने पे एक जीरो लगाना पड़ता है। फिर टू फोर जा एट किया तो वन आ गया। फिर क्या किया, थ्री था उसको उतार लिया इधर पे, टू सिक्स जा ट्वेल्व, बस ऐसा लिख दिया। तो दिक्कत है, अगर मैं इसी को इस फॉर्मूले से करूं तो देखते हैं आता कि नहीं। ठीक है, जरा इससे करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या था फॉर्मूला, एस एन, ठीक है करते हैं, एन तो मिल ही चुका था। एस एन 23 था अपना,
ए कितना है 7, एल कितना था अपना 54, 7 + 4 कितना हो गया 11, 91। तुम्हें नहीं लगता घूम फिर के वहीं पहुंच गया हम लोग? तो 91, सॉरी 91 × 23 तो ऑलरेडी कराया था हमने, मैं दिखा देता हूँ जिसमें गलती भी हुई थी हमसे। 2093, वो लिख लीजिए। और टू, बाकी कार्यक्रम तो यहाँ से पता ही है आपको डिवाइड करने का। क्या लिखूंगा, क्या आया था बताइए? 1046। अब खुद तुम लोगों ने देखा, अब बताओ ज्यादा छोटा किससे पड़ा? ठीक है, इस वाले से आपने देखा ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस एक हल्का सा डिवाइड करना पड़ा, नथिंग एल्स। तो ये भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। वो थोड़ा लेंदी है और ये क्या है, इजी पड़ेगा आपको। पर याद रखना, कई बच्चे मेरी तरह होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा फॉर्मूले देख के। तो मुझे ज्यादा फॉर्मूले पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं वो यूज करता था, लेकिन उससे टाइम खराब होता है। क्या खराब होता है? टाइम। एक बच्चे ने इससे किया और मैंने उससे किया, तो मुझे उसमें अगर 4 मिनट लगते हैं तो इस बच्चे को 2 मिनट लगेगा। तो आप दोनों से करना आना चाहिए आपको, लेकिन ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कब कौन सा, ठीक है, हथियार यूज करना है आपको। ये वाला हथियार कब यूज होगा, जब लास्ट टाइम आपको मिला होगा, नहीं तो आप अदरवाइज नहीं कर सकते। तो चलिए, बाकी इसके 2 पार्ट खुद कर सकते हो या मेरी कोई जरूरत है बताइए? हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अनीशा समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन एपी आपको ये चीजें फाइंड करनी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करवाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट, गिवन क्या है, मैंने बोला था ना कई बार एपी नहीं दिए होते हैं, कुछ चीजें दे दी जाती हैं, वही आ गया देखिए। ए दे दिया 5, डी दे दिया 3, और ए एन दे दिया आपको 50। तो आपको दो काम करना है, फाइंड एन, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एन एंड एस एन, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको खुद ही दिख गया होगा। सबसे पहले क्या चीज निकालनी है आपको? एन निकालना। बिना एन निकाले आप क्या नहीं निकाल सकते हो? एस एन नहीं निकाल सकते। कोई निकाल सकता है क्या बिना एन के एस एन? नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एन को निकालना ही पड़ेगा। और वैसे भी क्वेश्चन में बोला है पहले एन निकालो, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए निकालते हैं। तो ए एन तो दिया ही हुआ है आपको, तो ए एन का फॉर्मूला A + n - 1 D। ये फॉर्मूला एन टर्म का पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। 50, ए कितना है 5, एन कितना है आपका वही तो निकालना है, डी कितना है आपका 3। तो 5 इधर लेके जाइए, माइनस हो जाएगा। 50 में से 5 गया 45, ये 3 इंटू का है तो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। फिर उसको -1 को उस तरफ फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 + 1 16। तो पहला टास्क पूरा अपना। अब तुम लोग बताओ सेकंड वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे या पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? एस एन n/2 A + L मुझे ज्यादा बेस्ट लग रहा है इस समय, क्योंकि आपको लास्ट टर्म मिला हुआ है, एन मिला हुआ है ना, एन मिला हुआ है, एन मिला हुआ है, सब कुछ तो मिला हुआ है, इसी में अप्लाई कर दो। एन 16, ए कितना है आपका 5, एल कितना है आपका 50। कितना आएगा 55, 2 8 जा
5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो कितना आपका आंसर आ गया? सम ऑफ 16 टर्म 440 आ गया। ठीक है, सही होगा, चेक कर लेना चाहो तो। और मैं इसी को अगर उस फॉर्मूले से करना चाहूं तो वो भी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। N16 आया था। ए कितना दे रखा है फटाफट बताइए। ए दे रखा 5। देखिए मैं खुद ही क्वेश्चन खोल लेता हूँ तुम लोग बताने में। 16 - 1, डी कितना है आपका 3, 2 8 जा 2 5 जा 10, 15 into 3, 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा 45। प्लस कर लीजिए 55, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, लीजिए सेम आंसर। ये भी आपकी मर्जी है, चाहे जो पसंद हो आपको वो करिए। तो अगर तो आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, पर एवरग्रीन ये फॉर्मूला है। तो पर मैं ये नहीं कह रहा यही करो आप, जो अच्छा लग रहा है आपको वो अप्लाई करिए। किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया? अनीशा, सिंपल है, देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस बार तुम लोग हेल्प करना मेरी। गिवन है a = 7। अच्छा, फिर 13 टर्म दे रखा है 35। फाइंड डी और सम ऑफ 13 टर्म। यही क्वेश्चन है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो चलिए देखते हैं। n टर्म तो दिया हुआ है, यानी 13 टर्म दिया हुआ है, तो 13 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + 13 - 1 डी। और सीधा भी लिख सकते थे, मैंने सिखाया भी था तुम्हें। 13 बोला तो सीधा 12 लिख दो, तो यहाँ भी घूम फिर के आओगे तो वहीं आ जाओगे। आ गया। तो 13 टर्म कितना दे रखा है आपको? 13 टर्म दे रखा है आपको 35। ए कितना है 7, डी कितना है वही तो आपको पता करना है। 35 में से 7 गया, फटाफट बताइए जल्दी। 35 में से 7, 28। काट लीजिए। कट सकता है क्या डायरेक्ट? नहीं। 2 6 जा 12, 22 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। चेक कर लीजिए गलत तो नहीं किया कहीं काटने पीटने में। कर लीजिए, उसमें क्या है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। सही है, कोई गलती नहीं। तो चलिए अब सम ऑफ 13 टर्म कौन से फॉर्मूले से लगाऊं, पहले या दूसरे? पहले से, ठीक है। पहले से भी दूसरे से भी अप्लाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए पहले से ही कर लेते हैं। तो पहले से ही कर लेते हैं। तो पहला वाला मैं इधर नीचे ही करता हूँ, नहीं तो हॉचर पॉचर हो जाएगा। तो n कितना है उसमें आपको दिया ही था, 13 निकालना है। 13, 13/2, 2a कितना दे रखा आपको 7 प्लस n-1। डी कितना दे रखा आपको? डी आपका कितना निकला था, सॉरी कितना था? 7/3। बस सॉल्व करिए। 2 7 जा 14, 13 into 1 13 - 1 12, 3 4 जा 4 7 जा कितना हो गया 28। प्लस कर लीजिए 8 + 4 कितना होता है 12, 2 + 1
42 तो नहीं है, 13/2 इंटू 42, 2 2 4 2, अब 13 इंटू 21 करा लीजिए, 273, 273 आपका आ गया। अब रीचेक हो जाएगा अगर मैं दूसरे उससे भी मेथड से करा देता हूँ। कई लोगों को क्या दूसरा मेथड बहुत पसंद आता है, कई लोग क्या देखो आसान भी है, ठीक है आप भी यूज करिए, मैं तो कह रहा हूँ दोनों आने चाहिए आपको, दोनों इसलिए आने चाहिए, अभी देखना आगे कई क्वेश्चन ऐसे फंसा हुआ है कि आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो हो गया, चलिए SN 9/2 A+L था, वो भी कर लेते हैं। S13 13/2 A है आपका 7 और AN जो कि लास्ट टर्म मैं ले रहा हूँ कंसिडर कर रहा हूँ 35। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। S13 देखिए घूम फिर के हम वहीं पे पहुंच गए हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 273, ये भी है आपका सॉल्यूशन, ये भी है। क्यों क्या हो गया, थक गया क्या? चलो ठीक है रोक देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं?